हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं अपनी ज़बान के तीसरे चैप्टर यानी कि ना हुई करोली के बारे में। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। ना हुई करोली, तो ये जो आपका करोली आया है, करोली कहते हैं शिकारी के चाकू को, यानी जो इंसान शिकार करता है उसके पास जो चाकू होता है उसको बोलते हैं करोली। ये एक ख़ास तरह से मुंडा हुआ होता है। मियाँ खोजी और आज़ाद को लखनऊ आए काफ़ी दिन हो चुके थे। लखनऊ के सैर सपाटे यानी लखनऊ की चहल पहल और यहाँ के नवाबों की महफिलों से उनके दिल उब चुके थे। उब चुके थे यानी कि उनके दिल परेशान हो चुके थे, थक चुके थे, उकता चुके थे। सराय में क़याम था। ये जो सराय आया है, सराय हम कहते हैं यानी कि मुसाफिर खाने को, जहाँ पर मुसाफिर लोग ठहरते हैं उसको बोलते हैं सराय। और ये आपका आगे है क़याम। तो क़याम हम कहते हैं ठहरने को, यानी कि मुसाफिर खाने में ठहरे हुए थे। तुर्की का सफ़र सवार था, दोनों सफ़र की तैयारी में मसरूफ़ थे। मसरूफ़ यानी कि लगे हुए थे, कोशिश में थे, यानी कि सफ़र की तैयारी में लगे हुए थे कि एक रात अजीब वाक़या पेश आया। तो ये जो आपका अजीब आया है, अजीब हम कहते हैं अनोखे को, वाक़या ये दो चीज़ें होती हैं आपकी, एक होती है कहानी, दूसरा होता है वाक़या। कहानी हम कहते हैं जो अपने दिलो दिमाग से बनाई जाए, और वाक़या यानी कि एक हकीकत, सचमुच को बोलते हैं हम वाक़या। पेश यानी कि सामने आया, कि एक रात एक वाक़या, अनोखा वाक़या सामने आया। जैसे ही खोजी दिन भर के थके हारे पलंग पर दराज हुए। ये जो दराज आया है, दराज हम कहते हैं लंबे होने को, ठीक है, यानी कि पलंग पर लंबे हुए यानी कि लेटे। तो ज़रा देर में उनकी आंख लग गई। आप जाने के सराय के खाट खटमलों का बसेरा हम बोलते हैं रात गुजारने को, ठीक है, यानी कि पंछी वगैरह जहाँ पर ये लोग रात गुजारते हैं उसको बोलते हैं बसेरा। पिछले पहर से ही, तो ये जो पिछला पहर आया है, ये आपके दिन में भी 3 पहर होते हैं और रात में भी 3 पहर होते हैं। जो सुबह का वक्त होता है उसको हम बोलते हैं पहला पहर, और जो 11 या 12 बजे के बाद जो वक्त शुरू होता है उसको हम बोलते हैं दोपहर, और शाम को तीसरा पहर। ऐसे ही रात होते हैं। तो पिछले पहर से ही यानी कि शुरू रात से ही खटमलों ने मियाँ खोजी को भमोड़ना यानी कि काटना शुरू कर दिया। बदन भर का खून, जोंक, ये जो जोंक आया है, जोंक हम कहते हैं ये कीड़ा है, ये चिपक जाता है जिस्म पर, तो ये जिस्म का खून चूसता है। बदन भर का खून जोंक की तरह पी लिया या चूस लिया, जिस्म छलनी कर दिया। एक तरफ थकन, दूसरी तरफ नींद का गलबा यानी कि हम कहते हैं छा जाने को, यानी कि नींद छाए हुई थी, ठीक है, यानी दूसरी तरफ नींद का गलबा, और उस पर खटमलों की यूरश यानी खटमलों का हमला, खटमलों की चढ़ाई, और उस पर खटमलों की चढ़ाई। मियाँ खोजी झिल्ला उठे, आंख खुल गई, चिराग रोशन किया यानी कि जलाया। देखा तो हज़ारों लाखों की तादाद। ये जो तादाद आया है आपका, तादाद हम कहते हैं ये 2 चीज़ें होती हैं आपकी, एक होता है अदद और दूसरा होता है मादूद। यानी कि अदद हम कहते हैं गिनती को, और मादूद हम कहते हैं जो चीज़ गिनी जाए। तो इसमें आपका खटमल जो है वो है मादूद, और ये जो गिनती है हज़ारों लाखों, ये होंगे अदद। ये अदद से ही आया है तादाद, यानी लाखों, हज़ारों लाखों की तादाद में गिनती में खटमल बिस्तर पर रेंग रहे हैं। उन्हें जो देखा तो मियाँ खोजी का पारा चढ़ गया, चेहरा भभूका हो गया, और लगे गुस्से में चीखने चिल्लाने। और आगे है अरे लाना मेरी करोली। करोली यानी कि जो मैंने पहले आपको बताया, शिकारी का चाकू। अभी इन खटमल गेदियों, ये जो गेदियों आया है, तो गेदी हम कहते हैं यानी कि बदतमीज़ बेवकूफ़ को, ठीक है, इन खटमल बदतमीज़ बेवकूफ़ को मौत के घाट उतारता हूँ। मौत के घाट उतारना यानी कि ख़त्म करना, जान से मारना, ठीक है। इतनी करोलियाँ भोंकूँगा, करोली यानी कि चाकू, भोंकूँगा कि छठी का दूध याद आ जाए। उन्होंने क्या समझा है, अरे लाना मेरी करोली, कहाँ गई मेरी करोली। मियाँ खोजी ने कहा, हाँक लगाई और यूं दहाड़ कर चीखे तो तमाम सराय वालों की नींद हराम हो गई। वो ये समझे कि चोर आ गया। हर तरफ लेना पकड़ना, जाने न पाए का शोर
मच गया। सारे सराय में हिलड्रज मच गया। हिलड्रज यानी कि हलचल मच गई। हर्ट, और आपका आगे है हर्टबोंग, इसको बोलते हैं ऊधमबाजी का ये आलम कि कोई आंख मनता अंधेरे में टटोलता। टटोलता यानी जो चीज़ हम अपने हाथ से देखते हैं उसको बोलते हैं टटोलना। कोई दीदे, ये जो आपका आगे दीदे आया है यानी कि यहाँ से मुराद आंखें हैं, यानी कि आंखें फाड़ फाड़ कर अपनी गठरी को टटोल टटोल कर देखता। गठरी यानी कि पहले ज़माने में बैग वगैरह नहीं होते थे, गठरी हुआ करती थी, तो अपनी गठरी को टटोल टटोल कर देखता। कोई खाट के नीचे से अपना संदूक खींचता है और कोई मारे डर के आंखें बंद किए दुबका पड़ा है। कोई लाठी हाथ में लिए चोर के पीछे भागता है। चोर चोर लेना पकड़ना जाने ना पाए, जागते रहना के शोर से कोहराम मच गया। मियाँ खोजी ने जो लेना पकड़ना जाने ना पाए, जागते रहना, चोर चोर की आवाज़ें सुनी तो खुद भी गुल मचाने लगे। ये जो गुल आया है, गुल कहते हैं यानी कि शोर मचाने लगे, है ना, कि हाय हाय खबरदार जाने ना पाए, लाना मेरी करोली ओ ऐ चोर गेदी, ठहरे रहना मैं अभी करोली लेकर आता हूँ। मियाँ खोजी कह रहे हैं कि मैं करोली लेकर अभी आता हूँ। मियाँ खोजी को ये कौन बताए कि ये शगोफ़ा, ये जो शगोफ़ा आया है, शगोफ़ा यानी कि एक ऐसा पौधा जिसमें कली फूल वगैरह निकलते हैं, उसको बोलते हैं शगोफ़ा। यानी कि ये पौधा खुद उनका ही छोड़ा हुआ है। वो ना वो सोते, ना खटमल काटते, ना वो चीखते चिल्लाते, और ना खटमल का चोर बनता बात का तवंगड़। ये जो तवंगड़ आया है, तवंगड़ का मीनिंग होते हैं, मतलब होता है यानी कि बात को बड़ा चढ़ा करके कहना, बात का तवंगड़ बनता तो खुद उन्होंने ही तो बनाया था। बात का तवंगड़ तो खुद उन्होंने ही तो बनाया था। आपका आगे है मियाँ खोजी की रगे बहादुरी यानी कि नफ्से बहादुरी फड़क उठी, एकदम से कुंडी खोल कर चोर पर लपक पड़े। आओ देखा ना ताओ देखा, आओ ताओ यानी कि ऊपर नीचे, है ना, दाएं बाएं कहीं नहीं देखा। आओ देखा ना ताओ देखा, गला फाड़ कर चीखने चिल्लाने लगे, लेना जाने ना पाए। और एक तरफ को जिधर से ज़्यादा आवाज़ें आ रही थीं, तेज़ी से बढ़े। चारों तरफ अंधेरा था, किसी चीज़ से टकराए और ठोकर खाई और अड़धम औंधे मुंह ज़मीन पर आ रहे। बदकिस्मती से वहाँ कुम्हार के बर्तन रखे हुए थे। कुम्हार यानी कि जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, उन पर जो गिरे तो बर्तन चकनाचूर हो गए यानी कि टूटकर रेत की तरह पिस गए, जिस्म से खून रसने लगा। कुम्हार ने जो देखा कि कोई बर्तनों पर से कूदकर भाग रहा है तो उसने भी चीखना शुरू कर दिया, चोर चोर पकड़ो जाने ना पाए। ये सुनकर खोजी बर्तनों पर पड़े पड़े खुद भी चीखने लगे, चोर चोर ना हुई करोली वरना मुसाफिर भटियारे। ये जो भटियारे आया है आपका, भटियारे कहते हैं यानी कि जो मुसाफिर, जो सराय का मालिक होता है, जो मुसाफिरों को कमरे वगैरह देता है, उसको बोलते हैं भटियारे। और आगे है आपका हवाली मवाली, या जो साथ रहने वाले होते हैं मुसाफिर लोगों के, उनको बोलते हैं हवाली मवाली। कोई डंडे लिए है, कोई बेद घुमाता है, कोई लकड़ी हिलाता है, कोई मियाँ खोजी टूटे हुए बर्तनों पर बेदम। ये जो बे आया है मैंने आपको पहले ही बताया था, ये दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बे, एक होता है बा। बे यानी कि बगैर और बा के माने होते हैं साथ के, है ना, कि बेदम यानी कि बगैर जिस्म में ताकत के, ठीक है। बेदम यानी कि बगैर दम पड़े आवाज़ें लगा रहे हैं। और आगे हैं आपका ना हुई करोली वरना, ये आवाज़ें मियाँ खोजी लगा रहे थे। कुम्हार ने जो देखा कि एक आदमी पड़ा है तो समझा कि यही चोर है, कि आगे बढ़कर गला पकड़ा, झटके से ज़मीन से खींचा और सीधा खड़ा कर दिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, अरे दौड़ो, चोर पकड़ लिया। आने वालों ने खोजी को चोर समझकर ऐसी खातिर तवाज़ो की यानी कि देखभाल की। इतना मारा कूटा, इतना ठोका बजाया, इतने लात घूंसे रसीद यानी कि पहुँचाए, रसीद किए कि मियाँ खोजी के इंचर पिंचर ढीले हो गए। अंधेरी रात थी, घटाटोप अंधेरा यानी कि बहुत ज़्यादा अंधेरा। किसी को क्या मालूम कि ये चोर है या मियाँ खोजी।
लोगों को तो शिकार हाथ आ गया था। मियाँ खोजी चोर बन गए और बेभाव के सहते रहे। यार लोगों ने ताक ताक कर जन्नाटे के हाथ लगाए। और आगे है आपका, जब लोग मार मार कर थक गए तो मुसाफिरों में से किसी ने कहा, अरे ठहरो ठहरो, ये तो वही खोजी है जो 5-7 रोज़, ये जो रोज़ आया है, रोज़ के मीनिंग होते हैं यानी कि दिन, ठीक है। जो 5-7 दिन से, रोज़ से इस सराय में डेरा जमाए है। फ़ौरन चिराग जलाया गया। लोगों ने पहचाना तो देखा ये तो वही 13वीं सदी, ये जो सदी आया है यानी कि सद के, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, सद के माने आते हैं 100, है ना, यानी कि 1300 साल का बालिस्तिया। और आपका आगे है बालिस्तिया, यानी कि हम अपने हाथ से अगर कोई चीज़ नापते हैं तो उसको हम बोलते हैं बालिस्त। यहाँ से वो हाथ वाला बालिस्त मुराद नहीं है, यानी कि यहाँ से मुराद नाटे कद का है, यानी कि छोटे कद का खोजी है। सब ने एक जुबान होकर कुम्हार से कहा, छोड़ दे, चोर नहीं है, खोजी है, बर्तनों के दाम हम देंगे। दाम, ये जो दाम आया है, दाम हम कहते हैं यानी कि रुपये को। जैसे अगर हम किसी की दुकान पर जाएं और हम कहें कि इस चीज़ के दाम क्या हैं, ठीक है, तो वो यानी कि इस चीज़ के रुपए पैसे क्या हैं। अल्लाह अल्लाह करके मियाँ खोजी की जान बची। कचूमर तो निकल ही चुका था, बेदम हो चुके थे। जैसे ही कुम्हार ने उन्हें छोड़ा, उनकी रगे हमीयत यानी कि हमीयत कहते हैं गैरत को, यानी नफ्स की गैरत की नफ्स फड़क उठी, ज़मीन पर बैठ गए। कहने लगे, अरे कुम्हार गेदी, यानी कि बेवकूफ़ कुम्हार हटता है या मारू करोली। यार लोगों ने जब खोजी की हालत गैर देखी यानी कि कमज़ोर देखी, तो कोई जिस्म दबाने लगा, किसी ने सर सहलाया, किसी ने सहारा दिया, और मियाँ खोजी ज़रा सी देर में गर्द झाड़ कर यानी कि धूल वगैरह झाड़कर उठ खड़े हुए। और आपका आगे है, इधर आज़ाद को खबर मिली, यानी कि जो इनका आज़ाद दोस्त था उसको खबर मिली कि खोजी चोरी करते पकड़े गए हैं। किसी मुसाफिर की टोपी चुरा ली थी। किसी ने आज़ाद को बताया कि कुम्हार की हंडिया चुराने गए थे। जाग पड़ गई, पकड़े गए, बेभाव की पड़ी गर्ज के जितने मुँह उतनी बातें। मैंने पहले इसका माना मकसद बताया था, तो ये बात आप जान लें कि गर्ज के कई माने होते हैं। एक होता है मकसद, दूसरा होता है बात का निचोड़, तीसरा हासिल कलाम, और जिसको हम बात का, यहाँ से जो मुराद है वो है बात का निचोड़, यानी कि जिसको हम बोलते हैं 100 बातों की एक बात, यानी कि जितने मुंह उतनी बातें। आज़ाद को बहुत सदमा हुआ यानी कि दुख हुआ। आज़ाद को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि उनका साथी चोरी की इल्लत, ये जो इल्लत आया है, इल्लत हम कहते हैं सबब को, वजह को, यानी कि चोरी के सबब में गिरफ्तार हो। मगर ये बात उनके दिल को नहीं लगती थी। उन्हें यकीन नहीं आता था कि भला उनका यार खोजी ऐसा करे। वो चोरी चकारी क्या जाने, वो तो बस फुकराबाजी यानी कि हम कहते हैं हंसी मजाक को, ठीक है। फुकराबाजी जानता है, शेखी बिखारता फिरता है। ये जो आपका शेखी आया है, ये यानी कि परहेजगार, बहुत सीधा साधा है ना, वो तो शेखी बिखारता फिरता है और दून की लेता है। भला चोरी चकारी भी करता तो कुम्हार की हंडियों की। आज़ाद को गुस्सा आ गया, जल्दी से चारपाई से उतरे और लकड़ी हाथ में ली कि जो बोलेगा उसको मज़ा चखा दूंगा। और खोजी की मिजाज पुरसी को चला। मिजाज यानी कि हालत को, पुरसी हम कहते हैं पूछने को, यानी कि ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, यानी कि खोजी की हालत पूछने को चला। अभी आज़ाद अपनी कोठरी से बाहर निकले ही थे कि उनके कान में आवाज़ आई। अब यहाँ से मियाँ खोजी कह रहे हैं, हाथ तेरे गेदी की, बड़ा आज़ाद बना फिरता है। ऐसे आज़ाद बहुत देखे हैं। मरदूद, ये जो मरदूद आया है, मरदूद यानी कि किसी जगह से निकला हुआ, किसको खारिज कर दिया जाता है यानी कि निकाल दिया जाता है, उसको बोलते हैं मरदूद। चारपाई पड़ा खर क्या और हमारी खबर न ली। ये सुनकर आज़ाद मुस्कुराए। अभी 2 कदम चले होंगे, क्या देखते हैं कि खोजी झूमता झामता चला आता है और बड़बड़ाता जाता है। ना हुई करोली वरना
उस वक्त कुम्हार की लाश फड़कती होती। खोजी लड़खड़ाता झूमता झामता आज़ाद की कोठरी तक चला आया, मगर आंखों का अंधा नाम नींद सुख यानी कि इतने मज़े में था, इतना भी ना सोचा कि आज़ाद खड़ा है। जब करीब पहुंचा तो आज़ाद ने देखा क्या, तो आज़ाद ने कहा, खैर हमको तो पीछे गालियां देना, अब ये बताओ कि हाथ पैर तो नहीं टूटे? हाथ पाँव? खोजी बोला, हूँ हाँ, ये लोहे की सलाखें हैं। सलाखें यानी कि सरिये हैं कि 50 आदमी घेरे हुए थे, पूरे 50, क्योंकि मियाँ खोजी तो वैसे ही मस्खरे थे, है ना, यानी कि हंसी मजाक वाले आदमी। पूरे 50 वो हाथ दिखाए कि सब दंग रह गए यानी कि हैरत मान गए रह गए। चुटकियों में घेरा तोड़ा, लोगों को बखेर कर रख दिया। ना हुई करोली उस वक्त कसम अमीर अलैहिस्सलाम की 4-5 लाशें इस फटक रही होती, 4-5 लाशें फटक रही होती। आज़ाद मिजाजदां थे, मुस्कुराकर कहा, वो कैसे? मिजाजदां, इसमें मिजाज यानी कि हालत, दां हम ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, इसके माना आते हैं जानने की, यानी कि आज़ाद हाल को जानने वाले आदमी थे। ठीक है। अब मुस्करा कर कहा आज़ाद ने कि वो कैसे? खोजी ने फ़ौरन हाथ फेंक कर कहा, वल्लाह मैं उस वक्त फुलझड़ी बना हुआ था, बस कैफियत ये थी। ये जो कैफियत आया है इसको हम कहते हैं हालत को, यानी कि हालत ये थी कि 10 आदमी इस कंधे तो 10 आदमी इस कंधे। ठीक है। मैं जो फिरा तो किसी को एंटी दी और धम से ज़मीन पर गिरा, किसी को कोले पर लाद कर मारा, खट से छप्पर कट की पट्टी दी, वो 2-4 तो मेरे रुआब में ही आकर गिर गए। रुआब यानी कि दबदबा, ठीक है, यानी कि रुआब में आकर ही गिर पड़े। 10-12 की हड्डी पसली एक कर दी। मेरे सामने आया उसे नीचे दिखाया, मार कर किश्तों के पस्ते लगा दिए, यानी कि ढेर लगा दिए। और वो कुमार गेदी यानी कि बेवकूफ़ कुमार सारी उम्र याद रखेगा कि किससे वास्ता पड़ा था यानी कि पाला पड़ा था। आज़ाद ने बहुत गौर से ये सब कुछ सुना और कहा, दुरुस्त फरमाया यानी कि सच फरमाया। आपकी ज़ाते शरीफ से यही तवक्को थी। ये जो तवक्को है यानी कि उम्मीद थी। और ये जो है ये फ़ारसी का एक जुमला है, मर्दा चुनी कुनंद। मर्दा हम कहते हैं बहादुर मर्द को, चुनी ऐसा ही, कुनंदा करते हैं। ठीक है, यानी बहादुर ऐसा ही करते हैं। अच्छा, अब यहाँ से आज़ाद कह रहे हैं कि अच्छा अब आप कुछ देर आराम कर लीजिए, सुबह सवेरे नवाब साहब के यहाँ हाज़िरी देना है कि रस्म दुनिया है। रस्म यानी कि रूल्स जिसे बोलते हैं, ठीक है, यानी कि दुनिया के रूल हैं, उनसे रुखसत हो लेंगे यानी कि वापसी भी हो लेंगे। ठीक है। और आपका आगे है, खोजी ये सुनकर झूम उठे और कहा, वल्लाह आज़ाद, है ना, तुम भी आलम यानी कि दुनिया, आलम हम कहते हैं दुनिया को। ठीक है, यानी कि तुम भी दुनिया में इंतखाब यानी कि चुना हुआ, तुम भी दुनिया में चुने हुए हो। लेकिन ये तुर्की का सफ़र और भी बहरी रास्ते से, ये जो बहरी यानी कि समंदर, ठीक है, बहर के माने आते हैं समंदर, बहरी रास्ते से ज़रा ख़तरनाक है, ज़रा यानी कि थोड़ा ख़तरनाक है। खैर कुछ देर आराम कर लो, शब्बा खैर सबके मीनिंग तो आपको पता होंगे, यानी कि रात। मैंने पहले आपको बताया था बे और बा, ये 2 चीज़ें होती हैं, इसमें बा खैर आया है, ठीक है ना। तो बा और बे यानी कि बग़ैर और बा के माने आते हैं साथ। बा खैर यानी कि अच्छाई के साथ तुम्हारी रात गुजरे, शब्बा खैर अच्छाई के साथ तुम्हारी रात गुजरे। इसके जो राइटर थे वो थे पंडित रतननाथ सरशार, ठीक है, के फसाना आज़ाद। ये जो फसाना आज़ाद आया है, पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि फसाना, ये नावल, ये फसाना आज़ाद नावल है, ठीक है, नावल यानी कि ज़िंदगी को हूबहू सेम टू सेम किसी की ज़िंदगी को वैसे लिखना बताने, उसको बोलते हैं नावल। यानी कि पंडित रतननाथ सरशार का जो नावल है फसाना आज़ाद, उससे माखुज़ है यानी कि लिया गया है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर से जो रिलेटेड
क्वेश्चन आंसर हैं उनके साथ। जब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।